सुपरफास्ट 100 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। सुपरफास्ट 100 में सबसे पहले नजर डालते हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। दिल्ली में 18वां एशिया प्रशांत जर्मन व्यापार सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आने वाले 25 वर्ष भारत जर्मनी के संबंधों को बुलंदी देने वाले, और कहा भारत और जर्मनी की गहरी दोस्ती हो रही है। 18 एशिया प्रशांत जर्मन व्यापार सम्मेलन में जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स ने कहा, भव्य स्वागत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। हम सभी को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करने की जरूरत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कई कार्यक्रमों में करेंगी शिरकत। एनआईटी रायपुर के 14वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। ओडिशा तट से टकराया चक्रवाती तूफान, तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश जारी। चक्रवाती तूफान दाना के कारण कई उड़ानें और ट्रेन रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात दाना की तैयारियों का आकलन करने के लिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से बात की। मोहन चरण मांझी ने कहा, उड़ीसा की मदद के लिए केंद्र तैयार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उड़ीसा मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से की बात। अमित शाह ने मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत की और चक्रवात के लिए राज्य की तैयारियों पर चर्चा की। महाराष्ट्र चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए आज शाम 4:30 बजे दिल्ली में एनआईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस सीईओ की होगी बैठक। झारखंड चुनाव के पहले चरण के नामांकन आज अंतिम दिन। 47 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज तक भरे जा सकेंगे पर्चे। वायनाड लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव के लिए पर्चा भरने का अंतिम दिन। महाराष्ट्र चुनाव के लिए नामांकन का काम तेज। देवेंद्र फडणवीस आज दाखिल करेंगे पर्चा। महाविकास अघाड़ी और महायुति में अब भी कुछ सीटों पर फंसा पेच। महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे की आखिरी बैठक आज। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 48 नाम, एनसीपी शरद 45 और शिवसेना उद्धव 65 नाम का ऐलान कर चुकी है। शरद पवार को सुप्रीम कोर्ट से झटका। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, चुनाव चिन्ह घड़ी फिलहाल अजीत पवार के पास ही रहेगा। चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल एक डिस्क्लेमर के साथ करें। विहिप के केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल की बैठक दिल्ली में जारी। हिंदुओं की घर वापसी, सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन पर जोर। निर्णयात्मक कार्य योजना का प्रस्ताव आज हो सकता है पारित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संजीव खन्ना को अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। जस्टिस संजीव खन्ना 11 नवंबर को पद संभालेंगे। भारत चीन सेनाएं पूर्वी लद्दाख सीमा से हटना शुरू। पीछे हटी दोनों देशों की सेनाएं और टेंट गाड़ियां पीछे ले गए। गलवाड़ झड़प से पहले की स्थिति बनेगी। 4 दिन पहले हुआ था समझौता। 85 उड़ानों को फिर मिली बम की धमकी। एयर इंडिया, विस्तारा, इंडिगो की 20-20, अकासा की 25 फ्लाइट गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट। कश्मीर में सेना के वाहन पर आतंकी हमला। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में आतंकियों ने गुरुवार को सेना के एक वाहन पर गोलीबारी की। इसमें 2 सैनिक शहीद हो गए और 2 सिविलियन पोर्टल मारे गए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है। लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में हो रही है दिक्कत। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ कहा, वायु प्रदूषण के चलते मॉर्निंग वॉक बंद। कहा, खराब हवा से सांस संबंधी बीमारियां होती हैं, इसलिए मेरे डॉक्टर ने मना किया। उत्तर बिहार में दोहरी रेल लाइन को कैबिनेट की मंजूरी। 256 किलोमीटर रेल लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा।
परियोजना की लागत लगभग 4,553 करोड़ है। ये परियोजना अयोध्या को जनकपुर से जोड़ेगी। अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए कैबिनेट का बड़ा फैसला। अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए 1,000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड। अगले 10 साल में 30 से 35 स्टार्टअप की फंडिंग की जाएगी। तो सुपरफास्ट 100 में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक विराम। हर घर के खाने की शान, खुशबूदार बैद्यनाथ गाय का देसी घी, शुद्ध भी स्वादिष्ट भी। तो सुपरफास्ट 100 में अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे महाराजगंज जिले का दौरा। 940 करोड़ की 505 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम योगी आज से रहेंगे गोरखपुर के 2 दिवसीय दौरे पर। कल सुबह गोरखनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। जनता दर्शन में सुनेंगे जनता की समस्याएं। सीएम योगी ने आगामी त्योहारों के सुचारू आयोजन और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न जनपदों के अधिकारियों के साथ की बैठक। का पर्व त्योहारों का समय संवेदनशील, अलर्ट रहे टीम यूपी। उपद्रवियों और अराजक तत्वों को उन्हीं की भाषा में मिले जवाब। सीएम योगी ने त्योहारों के मद्देनजर 28 अक्टूबर से 15 नवंबर तक पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने के पावर कॉर्पोरेशन को दिए निर्देश। यूपी के 18 लाख सरकारी कर्मचारियों को योगी सरकार ने दिवाली पर 3% डीए का दिया तोहफा। महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का आदेश जारी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोनभद्र जिले का किया दौरा। कहा भाजपा और उसकी सरकार जाति धर्म देखकर नहीं करती व्यवहार। सर्वजन के हित में लागू की जाती है योजनाएं। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए भाजपा और बसपा ने घोषित किए अपने प्रत्याशी। कांग्रेस सपा उम्मीदवारों का करेगी समर्थन। अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी धर्मराज निषाद आज करेंगे नामांकन दाखिल। नामांकन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी होंगे शामिल। लखनऊ में पोस्टर वॉर जारी है। अखिलेश यादव का पोस्टर लगने के ठीक एक दिन बाद अब बीजेपी के सहयोगी निषाद पार्टी के अध्यक्ष के पोस्टर लखनऊ के प्रमुख स्थानों पर लगे हैं। इस पोस्टर में यूपी के मंत्री संजय निषाद को 27 के खेवनहार बताया गया। यूपी उपचुनाव को लेकर निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने दिया बड़ा बयान। कहा उनकी पार्टी उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवारों को खुले मन से करेगी समर्थन। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दीपोत्सव की अयोध्या में तैयारियां जोरों पर। नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की बड़ी तैयारी। वायु प्रदूषण को लेकर प्रदेश सरकार के पर्यावरण मंत्री अरुण सक्सेना ने मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली जनपद के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए दिए गए निर्देश। लोगों से की ग्रीन दिवाली मनाने की अपील। पर्यावरण को शुद्ध रखने और पराली प्रबंधन के लिए जनपद हापुड़ में 110 करोड़ की लागत से जैव ऊर्जा प्लांट का किया जा रहा है निर्माण। इससे किसानों को जहां खेतों के फसलों के अवशेष नहीं जलाने पड़ेंगे, वहीं किसानों को जैविक उर्वरक मिलेगा। वाराणसी का आईटीआई चौकाघाट में बना अत्याधुनिक ट्रेनिंग सेंटर महिलाओं को बना रहा है वाहन रिपेयरिंग में पारंगत। बीती 20 अक्टूबर को पीएम मोदी ने इस ट्रेनिंग सेंटर का किया था लोकार्पण। बाराबंकी पुलिस ने दीपावली से ठीक पहले बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में अवैध पटाखे किए बरामद। पुलिस ने छापा मार कर घर में रखे अवैध पटाखों के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। लखनऊ में आज चौक में राम मनोहर लोहिया पार्क से भारत मिलाप शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके चलते
पुराने लखनऊ में आज शाम 6 बजे से रूट डायवर्जन किया गया है। प्रयागराज में महाकुंभ के लिए तैयारियां जोरों पर। पर्यटक विभाग श्रद्धालुओं को संगम तट पर पहुंचने के लिए स्पीड बोट और मिनी क्रूज की सुविधा देने की कर रहा है तैयारी। मथुरा स्थित वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए बनने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट में किया गया बदलाव। अब ये 101 किलोमीटर की बजाय 102.1 किलोमीटर से शुरू होगा। वाराणसी के कैंट थाने में गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में गुरुवार को पूर्व सांसद धनंजय सिंह कोर्ट में हुए पेश। अपर जिला जज की अदालत ने नदेसर गोलीकांड के वादी और पूर्व सांसद बतौर गवाह धनंजय सिंह से जिरहा पूरी। 12 नवंबर को अगली सुनवाई। चक्रवात दाना का यूपी में असर दिखने के आसार। दक्षिण पूर्वी यूपी में आज बूंदाबांदी की संभावना। सोनभद्र, मिर्जापुर, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर में दिखेगा असर। आजमगढ़, प्रयागराज समेत कई जिलों में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी हवाएं। तो सुपरफास्ट 100 में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं फिर उड़ रही जुल्फे घनेरी घटाओं से लूट लूट जाए हैं दिल कुड़ियों के। सुंदर घने और मजबूत बालों के लिए बैद्यनाथ महाभृंगराज तेल। तो सुपरफास्ट 100 में अब नजर डालते हैं विभिन्न प्रदेशों की बड़ी खबरों पर। हरियाणा विधानसभा सत्र में सरकार का पहला विधानसभा सत्र आज। इसमें सबसे पहले राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय सबसे सीनियर विधायक रघुवीर कादियान को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाएंगे। दिवंगत एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे और मुंबई यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जिशान सिद्दीकी एनसीपी में हुए शामिल। एनसीपी में 2024 के महाराष्ट्र चुनाव के लिए बांद्रा ईस्ट सीट से जिशान सिद्दीकी को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की दिल्ली में हुई एक अहम बैठक। इस बैठक में प्रत्याशी चयन को लेकर सभी औपचारिकताएं पूरी की गई। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल ने राज्य की 4 सीटों पर होने जा रहे विधानसभा उपचुनाव में कैंडिडेट्स नहीं उतारने का फैसला किया है। यह फैसला आज चंडीगढ़ में हुई पार्टी की कार्य समिति और जिला प्रधानों की बैठक में लिया गया। राजस्थान में महंगाई भत्ते की नई दरें हुई लागू। वित्त विभाग ने इसके आदेश जारी कर इस आदेश के हिसाब से महंगाई भत्ता 50 से बढ़ाकर 53% बढ़ाया। भोपाल में शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में 54 लाख विद्यार्थियों के बैंक खातों में करीब 324 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक से ट्रांसफर की जाएगी। ये राशि मोहन सरकार द्वारा यूनिफॉर्म के लिए दी जाएगी। विश्वविद्यालय के रिटायर्ड अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों को 7वें वेतनमान के अनुरूप दी जा रही पेंशन में संशोधन किया गया। 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर्ड अधिकारियों और कर्मचारियों को अब 1 अप्रैल 2018 से पेंशन दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रायपुर दौरे के चलते शहर की 1 दर्जन से ज्यादा सड़कें बंद रहेगी। पुलिस ने राष्ट्रपति के प्रवास को लेकर सुरक्षा निर्देश की नई एडवाइजरी जारी की। मध्य प्रदेश में धनतेरस, दिवाली और भाई दूज पर्व के मद्देनजर बड़ा आदेश जारी हुआ है। जेल में विशेष सतर्कता बरतने के साथ अधिकारियों और कर्मचारियों को छुट्टी पर भी लगाई गई रोक। कहा गया है कि सतर्कता में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने दौसा की जनता को संबोधित करते हुए कहा, हम चुनाव में घोषणा पत्र लेकर आए थे जिसमें हमने आपसे कई वादे किए थे। वो वादे 5 सालों के लिए थे, लेकिन उसमें से लगभग 50% वादों को हमने पूरा करने का काम किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन आज मध्य प्रदेश के दौरे पर भोपाल पहुंचेंगे। इस 1 दिवसीय दौरे में वह तमिल संगम सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बिहार विधानसभा में 350 पदों पर बहाली का रास्ता हुआ साफ। नए अभ्यर्थियों को भी मिलेगा मौका। जो पहले फॉर्म भर चुके उन्हें दोबारा भरने की जरूरत नहीं है।
उत्तराखंड में दिवाली पर बस चलने वाले रोडवेज कर्मियों को परिवहन निगम देगा प्रोत्साहन राशि। 27 अक्टूबर से 6 नवंबर तक एक दिन की छुट्टी के साथ 10 दिन ड्यूटी करने वालों को 1500 रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगी। 17वां भारत शहरी गतिशीलता सम्मेलन और प्रदर्शनी आज से गुजरात में गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित की जा रही है। 3 दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चक्रवात दाना के आगमन को लेकर हावड़ा में राज्य सरकार के नियंत्रण कक्ष से स्थिति की निगरानी कर रही हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी राजीव भवन में चक्रवात दाना से हुए लैंडफॉल के बाद की स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक मस्जिद गिरने की मांग को लेकर प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज में 7 पुलिसकर्मियों समेत 7 लोग घायल हो गए। मुंबई कस्टम विभाग की स्पेशल पोस्टल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ने गोवा में 1 दर्जन नागरिक को विदेश में कथित रूप से पार्सल के जरिए कोकीन और गांजा मंगवाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। बिहार में पिछले 24 घंटों के अंदर डेंगू के 165 और पटना में 72 मरीज मिले। इसके अलावा पटना में चिकनगुनिया के 11 मरीज मिले हैं। हरियाणा में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रदूषण का स्तर 500 और 450 तक पहुंचा। करनाल और कुरुक्षेत्र में भी लगातार AQI 400 से ऊपर बना हुआ है। तो सुपरफास्ट 100 में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक विराम। फ्रिज का ट्रे हो, गमला या हो कूलर की टंकी मेरे यार, याद से कर डालो सब साफ हर रविवार। टायर नारियल का खोल या बर्तन हो बेकार, ध्यान रखना पानी, हाँ पानी कभी इनमें न जमा हो। मच्छरदानी दोस्त लगाकर हर रात सोना, कपड़े भी हमेशा बदन पर पूरा ढक के पहनना। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, दिमागी बुखार से बचेगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। तो सुपरफास्ट में अब नजर डालते हैं कारोबार और अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। मोदी सरकार घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर लगने वाले अप्रत्याशित लाभ टैक्स को खत्म करने पर विचार कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा से अमेरिका के वॉशिंगटन में मुलाकात की। इस दौरान वित्त मंत्री ने सार्वजनिक वस्तु, ऊर्जा सुरक्षा और बहुपक्षीय विकास बैंकों में सुधार से जुड़े मामलों पर चर्चा की। सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के कार्यक्रम में बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा, भारत IMF से पहले से अपने पड़ोसियों को उनके मुश्किल समय में आर्थिक मदद दे रहा है। ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, ऑयल एंड गैस सेंटर में काम करने वाली कंपनी एफस्कॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का IPO आज ओपन होगा। निवेशक इस इशू के लिए 29 अक्टूबर तक बोली लगा सकेंगे। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी टोटल गैस का वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में 186 करोड़ रुपए का मुनाफा है। सालाना आधार पर इसमें 7.5% की बढ़ोतरी हुई है। अडानी ग्रुप की FMCG कंपनी अडानी विल्मर का वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में 311 करोड़ का मुनाफा हुआ। एक साल पहले समान तिमाही में कंपनी को 131 करोड़ का नुकसान हुआ था। ब्लिंकिट ने 24 अक्टूबर अपने उपभोक्ता के लिए EMI पेमेंट की सुविधा शुरू की है। EMI की सुविधा 2,999 से ज्यादा ऑर्डर पर उपलब्ध होगी। चिप निर्माता कंपनी NVIDIA और रिलायंस इंडस्ट्रीज मिलकर भारत में AI कंप्यूटर बनाने की तैयारी में है। NVIDIA के CEO जेनसेन ह्यूएन ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी।
टीवीएस मोटर्स ने कल टीवीएस रेडार का नया वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। कंपनी के नए वेरिएंट भारत में अपने पोर्टफोलियो में शामिल सबसे पॉपुलर इस कंप्यूटर बाइक की 10 लाख यूनिट की बिक्री मौके पर पेश की। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपना फ्लैश सेल शुरू किया है। इस सेल में कई रूटर्स पर केवल 1,606 रुपए में फ्लाइट टिकट उपलब्ध होगी। लेबनान में भारत के राजदूत नूर रहमान शेख ने भारत द्वारा भेजी गई मानवीय सहायता की पहली किस्त लेबनान को सौंप दी है। 18 अक्टूबर को भारत ने दक्षिणी लेबनान में जारी तनाव के बीच मानवीय सहायता भेजी थी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया। इस दौरान विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के लिए स्थायी सीट की मांग करते हुए कहा, अधिक समानतापूर्ण वैश्विक व्यवस्था बनाने के लिए स्थापित संस्थाओं में सुधार किया जाना चाहिए। कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर रहे संजय कुमार वर्मा ने कहा, कनाडा ने भारत को धोखा दिया है। कनाडा ने निज्जर की हत्या मामले में भारत को कोई भी सबूत नहीं दिया था। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को अपनी पार्टी में ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी के सांसदों ने ट्रूडो को प्रधानमंत्री पद छोड़ने के लिए 28 अक्टूबर तक की मोहलत दी है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने 29 अक्टूबर को व्हाइट हाउस के बाहर लोगों को संबोधित करने का फैसला किया है। इस दौरान हैरिस डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चुनाव से पहले अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को 9 महीने बाद जेल से रिहा कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बुशरा को 10 लाख रुपए की जमानत पर रिहा किया है। इजरायल हमास के हर ठिकाने को ध्वस्त कर रहे हैं। उसने नुसरत शिविर में एक परिसर में हमास के कमान और नियंत्रण केंद्र को निशाना बनाया, जिसका पहले एक स्कूल के तौर पर उपयोग किया जाता था। पश्चिमी मेक्सिको के एकम्बारो में एक पुलिस स्टेशन के बाहर छोड़े गए एक कार बम में 3 लोग घायल हो गए। लगभग आधे घंटे के अंतर पर 2 अलग अलग शहरों में लगभग एक साथ हुए हमलों में ड्रग कार्टेल की होने का पता चलता है। यूरोपीय नियामकों ने डाटा गोपनीयता नियम उल्लंघन को लेकर लिंक्डइन पर 31 करोड़ यूरो जुर्माना लगाया है। आयरलैंड के डाटा संरक्षण आयोग ने पाया कि कंपनी यूजर्स का निजी डाटा बगैर उनकी मंजूरी के जुटा रही थी। तुर्की की वायुसेना ने उत्तरी सीरिया और ईरान में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के कम से कम 32 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया है। तो सुपरफास्ट 100 में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक विराम। रामलला शोभितं प्राण प्रतिष्ठापनम् प्रकाशमान उत्सवं दीपोत्सवं दीपोत्सवं सुमंगलम महोत्सवं दीपोत्सवं दीपोत्सवं मंदिर निर्माण आस्था को सम्मान रफ्तार तरक्की को विकास को उड़ान अवधपुरी का विकास पर्यटन कमाल जहूं और है प्रकाश सनातन का स्वर्ण काल बुलडोजर प्रहार से बुराई गई हार हर दिन है उत्सव हर दिन है त्योहार करुणामयी बौछार राम राज्य का श्रृंगार राम आगमन ने दिया यूपी को तार यूपी को दिया तार प्रकाश पुंज ज्योतिर्मय तेजोजदायकम दिव्य भव्य उत्सवम दीपोत्सवम दीपोत्सवम दिव्य भव्य उत्सवम दीपोत्सवम दीपोत्सवम दिव्य भव्य उत्सवम दीपोत्सवम दीपोत्सवम। तो सुपरफास्ट 100 में अब नजर डालते हैं खेल और सिनेमा जगत की बड़ी खबरों पर। भारतीय महिला टीम ने अहमदाबाद में न्यूजीलैंड को पहले वनडे में 59 रन से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। दीप्ति शर्मा और राधा यादव की बेहतरीन गेंदबाजी से भारत ने 237 रन का सफलतापूर्वक बचाव किया। न्यूजीलैंड 168 रन पर सिमट गई। भारत पेट्रोलियम मुंबई, पंजाब एंड सिंध बैंक दिल्ली एंड इंडियन रेलवे 41वें इंडियन ऑयल सर्वे सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। 25 अक्टूबर को पहले सेमीफाइनल में भारत पेट्रोलियम का सामना इंडियन रेलवे दिल्ली से होगा।
हरियाणा स्टीलर्स ने प्रो कबड्डी लीग सीजन 11 में अपनी पहली जीत दर्ज की। जयपुर पिंक पैंथर्स को हरियाणा स्टीलर्स ने विनय नवीन और शिवम पाटरे की शानदार भूमिका के साथ 37-25 के स्कोरबोर्ड से मुकाबला जीता। भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रानी रामपाल ने 16 साल शानदार करियर के बाद संन्यास की घोषणा की। रानी की कप्तानी में टीम ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था। बंगाल वॉरियर्स ने प्रो कबड्डी लीग के 11वें सीजन में यूपी युद्धास को 32-29 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की, जबकि यूपी को 3 मैचों में पहली हार मिली। रावलपिंडी में तीसरे टेस्ट में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 267 रन पर ऑल आउट कर दिया। पहले दिन के अंत तक पाकिस्तान ने 3 विकेट पर 73 रन बनाए। ओडिशा ने 25वीं सब जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप 2024 के पहले दिन 4 वर्गों में बेहतरीन प्रदर्शन कर अगले दौर में प्रवेश किया। तेलंगाना, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और केरल ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। भारत ने दूसरे और आखिरी हॉकी टेस्ट में विश्व चैंपियन जर्मनी को 5-3 से हराया, लेकिन श्रृंखला शूटआउट में हार गई। जर्मनी ने पहला टेस्ट 2-0 से जीता था, जिसकी श्रृंखला 1-1 से बराबर हो गई थी। शूटआउट में जर्मनी ने 3-1 से जीत दर्ज कर श्रृंखला का विजेता बना। चैंपियन गढ़वाल हीरोज को तीसरे प्रीमियर लीग के एक तरफा मुकाबले में दिल्ली एफसी के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं एक अन्य मुकाबले में वायुसेना ने सुदेवा एफसी को 2-2 की बराबरी पर रोका। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज डेविड वार्नर को रिटायरमेंट के बाद बड़ी राहत मिली। डेविड वार्नर पर लगी हुई कप्तानी का लाइफ टाइम बैन को हटा दिया गया है। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर 2024 तक गोवा में आयोजित होने वाला है। इसी बीच सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीयों के लिए IFFI 2024 के हिस्से के रूप में एक नया खंड बेस्ड डेब्यू इंडियन फिल्म 2024 स्थापित किया है। पुंजी में 20 से 28 नवंबर तक चलने वाले 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में इंडियन पैनोरमा सेक्शन में कुल 25 फीचर फिल्में दिखाई जाएंगी। इसमें ओपनिंग के लिए बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा की फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर को फर्स्ट फीचर फिल्म के तौर पर दिखाया जाएगा। विक्रांत मैसी अपनी अपकमिंग फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को लेकर चर्चा में है। फिल्म का नया मोशन पोस्टर जारी हुआ है, जिसमें तीव्रता और ताकत दर्शाई गई है। शिवा कार्तिकेयन और साई पल्लवी की आगामी फिल्म अमरन का ट्रेलर 23 अक्टूबर को रिलीज कर दिया गया है, जो दर्शकों को एक इमोशनल और देशभक्ति से भरपूर कहानी पेश करता है। कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 3 जल्दी रिलीज होने वाली है। टाइटल ट्रैक और एक रोमांटिक नंबर के बाद नया गाना आमी जे तुमार 3.0 लॉन्च होने वाला है, जो मुंबई के रॉयल ओपरा हाउस में पेश किया जाएगा। मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल 2024 के समापन पर विजेताओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान अमित दत्ता की एनिमेशन फिल्म रिदन फॉर द फ्लेवर महोत्सव का शीर्ष पुरस्कार गोल्डन गेटवे अवार्ड पर अपने नाम किया। अमिताभ बच्चन और अभिषेक ने मिलकर मुंबई में बहुत सारी प्रॉपर्टी साथ में खरीदी है। ये प्रॉपर्टी मुंबई के लग्जरी जगह में से एक है। फिल्म पुष्पा द रूल की रिलीज डेट एक बार फिर से आगे बढ़ गई है। फिल्म की नई रिलीज डेट 5 दिसंबर 2024 घोषित की गई है। साल 2008 में आमिर खान की सुपरहिट फिल्म गजनी का लगभग 16 सालों के बाद सीक्वल यानी गजनी 2 को बनाने की मांग उठी। आमिर खान गजनी के सीक्वल को लेकर निर्माता अल्लू अरविंद और मधु मुतेना के साथ बातचीत कर रहे हैं। 6 साल बाद टीवी की सबसे लोकप्रिय सीरियल CID अपनी पुरानी टीम के साथ लौट रही है। सोनी टीवी और मेकर्स की तरफ से CID की नई सीरीज का ऐलान सोशल मीडिया पर किया गया। तो सुपरफास्ट 100 में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।